जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? अ वेरी हैप्पी, मेरी, जॉयफुल, एक्साइटिंग, लविंग क्रिसमस विश टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से, फ्रॉम रेडियंस ऑफ क्राइस्ट। आज एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है। वी आर ऑल सो हैप्पी। बचपन से भी ऐसे ही था। जब क्रिसमस के दिन पास आने लगते थे, एक्साइटमेंट बढ़ती चली जाती थी। रातों को नींद नहीं आती थी, जस्ट फॉर दैट ब्यूटिफुल क्रिसमस मॉर्निंग। और फिर चर्च और तमाम फेस्टिविटीज, लोगों के साथ मिलना, खाना पीना, गुजिया खाना, केक खाना, डोनट खाना, सलाखें खाना, ये यादें कभी भूली नहीं जाएंगी। और वो भी अपने मम्मी पापा के साथ। आज मैं उनको याद करती हूँ और खुश हूँ कि वो परमेश्वर के साथ हैं। सो आप खुश हैं ना? आइए हम लोग अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस बहुत खूबसूरत मौके के लिए। आज पूरा वर्ल्ड इस दिन आपके बर्थडे को याद कर रहा है और मना रहा है। ग्लोबली आपका बर्थडे मनाया जा रहा है और हम सचमुच में खुश हैं, क्योंकि इस दिन परमेश्वर मनुष्य के रूप में पैदा हुआ और वो इसलिए इस दुनिया में आया ताकि वो हमारे सारे पापों को ले जाए। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है परमेश्वर, जो आपने हमें दिया अपने बेटे यीशु मसीह के रूप में। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस गिफ्ट। आज हम इस दिन को याद करते हैं, अपने गिफ्ट को सेलिब्रेट करते हैं जो आपने हमें दिया गॉड, और बहुत जोरों से आनंद मनाते हैं सारे भाई बहन मिल करके चर्च में, सारे हर्ष और उल्लास के साथ। थैंक यू डैडी, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। एंड थैंक यू फॉर दिस डे, इन जीसस नेम, आमेन। सो आज का संदेश कुछ खास बात को लेके चलता है। कितनी दफा हमने देखा है कि लोग बहुत अच्छे से दया दिखाते हैं। हमने जब अभी महामारी आई थी पूरे विश्व में, हमने देखा था अलग अलग देशों के लोग खड़े हो गए, अलग अलग प्रांतों के लोग खड़े हो गए, फिल्म एक्टर्स, कॉमन ऑर्डिनरी नेबर्स, सबने एक दूसरे की इतनी सेवा करी, जैसे कि सारे बॉर्डर्स क्रॉस हो गए थे और सबने एक दूसरे को दया दिखाई। और वो दया आज भी खड़ी है, वो रिश्ते आज भी कायम हैं। जितने लोग सर्वाइवर्स हैं, जो बच गए हैं, वो उस दया को नहीं भूलते। उस महामारी को तो भूल गए हैं, लेकिन जो उससे खूबसूरती मिली, जो इतना सारा प्यार मिला अपने ही पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, वो कैसे भूल जाएं? वो दया कैसे भूल जाएं? और उस सारी दया ने हम सबको थोड़ा नर्म और नम्र बना दिया है, थोड़ा और प्यार में भर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज मैं इस क्रिसमस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो उसका नाम हम कह सकते हैं दया का नियम, द लॉ ऑफ काइंडनेस। अभी कुछ हफ्तों पहले जब मैं प्रभु के वचन पे मनन कर रही थी, तब नीति वचन प्रोवर्ब्स 31 में एक लेडी का जिक्र है, एक औरत के बारे में बताया जा रहा है जिसके मुंह में दया का नियम पाया जाता है। और ये शब्द कहीं मेरे दिल में घर कर गए और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला इन शब्दों से। और मैंने कहा, परमेश्वर, क्या दया का भी कोई नियम होता है? क्या लॉ ऑफ काइंडनेस भी कुछ है? और तब मेरे मन में एकदम से आया, यही तो क्रिसमस है और यही क्रिसमस का संदेश रहेगा। तो परमेश्वर ने पहले से बता दिया था दया के नियम पे बात करनी है, और तब मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर के मन में क्या है, लेकिन आज हम उसको सुनने वाले हैं। सो आइए हम लोग अपनी बाइबल में चलते हैं। नीति वचन 31 में देखते हैं। नीति वचन 31 में 26 वर्ष में लिखा है, She opens her mouth in skillful and godly wisdom, and her tongue is the law of kindness, giving counsel and instructions. वो अपना मुंह चतुर और भक्तिमय बुद्धि से खोलती है और उसकी जीभ पर
कृपा की व्यवस्था बनी रखी है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? एक लेडी के बारे में। आइए हम जरा सा उसके बारे में समझते हैं। तो 10 वर्ष से शुरू हो रहा है कि वो पूछ रहे कि कौन है ये औरत जिसके अंदर गुणों से भरी है। वो तो बहुत ही कीमती औरत है और उसके पति को उसमें बहुत ज्यादा भरोसा है और उसके पास किसी भी चीज की, मूल्यवान चीज की कमी नहीं। वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, उसका भला करती है जीवन भर। वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाती है ऊन के साथ और वो अपना भोजन दूर से मंगाती है। वो अपने घर के परिवारजनों को, सबको भोजन प्राप्त करवाती है। वो एक खेत का मूल्य लगाती है और एक अंगूर बागान खरीद लेती है अपने ही पैसों से। और वो काम में बहुत उत्साह दिखाती है। उसका व्यापार भी जो वो करती है लाभदायी होता है और अपने उंगलियों से चरखी भी चलाती है, कपड़े भी बनाती है। गरीबों के लिए उसका हाथ हमेशा खुला रहता है। ठंडी में, बर्फ के समय सारे घर के लोग उसके वस्त्रों में ढके होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। और वो अपनी चारपाई के लिए अच्छे बिछौने बनाती है। और उसके पति जो हैं, उनका आदर होता है। नगर के द्वार पर उन्हें सम्मानित किया जाता है और वृद्धों के बीच में उनको बैठने की जगह मिलती है। और वो अच्छे कपड़े बनाती है। वो उसमें अंदर ताकत है और गरिमा है। और वो आने वाले दिनों में खुशी से हंसती है क्योंकि उसे पता है कुछ बुरा नहीं होगा। वो बुद्धिमानी से बात करती है और उसकी जीभ पर विश्वासी उपदेश है। वो अपने घर के हर काम पे बहुत ध्यान रखती है। उसके बच्चे सुबह उठ करके उसको तारीफ करते हैं और उसके पति भी। और बहुत सी औरतों में उसको श्रेष्ठ कहा गया है। आकर्षण मोहक है और सौंदर्य जो है वो फना हो जाएगा, लेकिन एक महिला जो प्रभु का भय करती है प्रशंसा के योग्य है। और अंत में लिखा है, उसके हाथों द्वारा जो भी कार्य होते हैं उसे सम्मानित करो और उसके कार्य उसे नगर के द्वार पर प्रशंसा लाएं। सो यहाँ पर एक लेडी की अच्छाइयों के बारे में, उसकी दया के बारे में लिखा गया था 26 वर्ष में। और मैं आपके साथ दया का मीनिंग शेयर करना चाहती हूँ। डेफिनेशन ऑफ काइंडनेस इज बीइंग गुड एंड डूइंग नो हार्म। अच्छा करना, कुछ नुकसान ना करना। और स्वर्गीय दया जो होती है वो प्रेम से बहती है। जो परमेश्वर से प्रेम हमें बहता है वो हमारे अंदर से दूसरों की तरफ बहता है। और ये जो दया की जाती है उसको कहते हैं एक तरीके से नेकी कर कुएं में डाल। जो कुछ भी वापस नहीं चाहता है। और ये हम सब ने अपने बुजुर्गों से सीखा है। हिंदुस्तान में तो ये कहावत बहुत ही प्रचलित है। तो यहाँ पर जो अभी हमने पोर्शन पढ़ा, जो बाइबल का हमने पद पढ़ा, उसमें हमने इस औरत के बारे में क्या देखा? हमने ये देखा कि दया इसके कामों में है। दया सिर्फ एक फीलिंग नहीं है या एक जज्बा नहीं है, वो कुछ कामों में है। हम देखते हैं कि इस लेडी की दया की वजह से इसके जो पति हैं उनको बहुत आदर मिल रहा है। इसके पति सक्षम हुए। इसके पति बहुत रिलैक्स्ड है, सुबह सुबह उठते हैं, बहुत खुश होते हैं और अपनी वाइफ की प्रेज करते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो वो पूरे परिवार को देखते हैं, मेरा पूरा घर घराना खुश है, सबके पास सब कुछ है और वो शांति में है। और वो अपने मेन काम पे ध्यान लगा सकते हैं। उन्हें पता है मेरे घर आने के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उनके स्टाफ सब बहुत खुश रहते हैं। और उन्हें यह भी पता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ने जा रहा हूं। और उन्हें ये मालूम है इस विरासत का हिस्सा उनकी पत्नी की वजह से, उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से है। और ये भी वो जानते हैं कि उनका धन दौलत बढ़ता जा रहा है और कोई ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है उसमें, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने देखा कि इस स्त्री की जो दया की बातें हैं उनकी वजह से एक रिजल्ट आया है। तो इस लेडी की दया की बातें क्या है? हमने तो कहीं नहीं देखा कि वो बातें कर रही है किसी से बहुत लंबी लंबी और कह रही है आप अच्छे हो, ये अच्छा है। नो, हमने उसका एक्शन देखा है। तो हम देखते हैं कि ये जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो दयालु कैसे हैं। कैसे वचन कहता है कि उसके मुंह में दया का नियम है, दैट शी हैज द लॉ ऑफ काइंडनेस।
हम सबसे पहले देखते हैं ये जो वाइफ है ये सेल्फलेस है, मतलब दूसरों को पहले रख रही है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, उनके भविष्य को, आने वाले कल को, अपने सारे घर के लोगों को, जो उसकी पूरी टीम उसके साथ काम करती है। आई एम श्योर वो अपने जानवरों की भी उतने ही प्यार से केयर करती होगी। केयरिंग है तो सेल्फलेस है, इसका मतलब है प्यार भी करती है और दया भी है उसमें। केयरिंग है, दया है उसमें, केयर करना, ख्याल रखना, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक केयर की बात है। और वो कर सकती है, शी कैन डू इट, मतलब आप उसको काम दे दो, ये भी एक केयर की बात है। और वो चुनाव करती है, मुझे करना है, ये भी एक केयर की बात है। और जो प्रोजेक्ट हाथ में लेती है उसे शुरू से लेकर के अंत तक खत्म करती है, ये भी केयर की बात है। और वो अपने आप को ही चूज करती है क्योंकि उसे पता है मैं बेस्ट हूं, और जब मैं करूंगी, मैं इस काम को फ्रंट एंड करूंगी, मैं इसे लीड करूंगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और वो किसी भी काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बाइबल बता रही कि वो दो दाग बारियों को चेक कर रही है, अंगूर बागान को चेक कर रही है, जो उसे सही लग रहा है, जो प्रॉफिटेबल है, अच्छा है, वो चुनाव कर रही है। तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जब उसके पैसे हैं तो अच्छा सामान लेगी, कोई खराब चीज क्यों खरीदेगी। शी वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट एंड शी इज एन अनस्टॉपेबल वुमन। मैंने यहाँ पे कहीं नहीं देखा दैट शी इज स्टॉपिंग एंड सेइंग हे आई एम टायर्ड, अब मुझसे नहीं होगा, बट शी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। शी इज रिलेंटलेस एंड शी इज अनस्टॉपेबल, शी गोज नॉन स्टॉप। सो ये एक प्रोफाइल है काइंडनेस का। तो काइंडनेस एक वर्ब है, काइंडनेस एक नाउन है, काइंडनेस एक भाव है, एक फीलिंग है, ये स्वीट स्वीट वर्ड्स बोलना काइंडनेस है, दया है, या कुछ करना दया है, कुछ अच्छा करना, कुछ सही करना दया है। सो ये मैं चाहती हूं आप अपने दिमाग में सोचें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो काइंडनेस है वो एक एक्शन है, बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं जिसमें कि प्रेम मिला हुआ है, करेक्ट। और भजन संहिता 63 में हम देखते हैं उसके 3rd and 4th वर्स में, God's loving kindness is better than life itself। परमेश्वर की करुणा जिंदगी से बेहतर है। और ये जो वर्ड है लविंग काइंडनेस, हिब्रू में इसको कहते हैं हेसेद। और ये ऐसी टेंडरनेस है, एक ऐसी करुणा है, एक ऐसी दया और कोमलता है जो बहुत तरीके से दिखाई जाती है, जो परमेश्वर ने इंसान से, मनुष्य से बहुत तरीकों से करी है। और इसका एक तरीका ये भी है कि जब परमेश्वर हम पे दया दिखाते हैं तो उससे हमारी जिंदगी ठीक हो जाती है, हमारी जिंदगी में हीलिंग आ जाती है, और हमारे दिल हील हो जाते हैं, हमारे दिल के दर्द निकल जाते हैं। और हिस्सद जो प्रभु का लविंग काइंडनेस है, उसके जैसा कोई दिल के गमों का मल्लम नहीं। और इसीलिए दाऊद कहता है योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ इटसेल्फ। मतलब कई लोग अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, कहते माई लाइफ इट्स बेटर, जिंदगी को बचाओ, जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी कर लो। बट दाऊद कह रहा है योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ इटसेल्फ, जिंदगी से ही बेहतर है। तो हम ये गॉड की काइंडनेस के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करें। एक काइंडनेस तो की है गॉड ने हमारे ऊपर, जिसकी वजह से अब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर जो पूरे विश्व के गॉड है, पूरे ब्रह्मांड के गॉड हैं, वो बहुत प्यारे हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। और उन्होंने एक चुनाव करा, उन्होंने चुनाव करा कि वो हमें बचाएंगे। मनुष्य के पास चॉइस थी कि वो गॉड को चुने या पाप को चुने। आदम और हव्वा ने पाप को चुना, तो दुनिया में पाप आ गया। और परमेश्वर को इस पाप को हटाने के लिए एक तरीका ढूंढना था, क्योंकि दुनिया में बलिदान शुरू हुए ताकि जो भी पाप किसी ने किया है वो उस बलिदान के द्वारा ढक जाए, पोस्टपोन हो जाए, उसका जो रिजल्ट है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो लोगों पे पोस्टपोन हो जाए, जब तक कि उनका इंतजाम जो कि है उनका बेटा ना आ जाए। परमेश्वर को मालूम था कि पाप के लिए मरना जरूरी है, एक बलिदान देना जरूरी है। लेकिन आपको पता है गॉड जो है वो गॉड है, वो मर नहीं सकते, राइट। तो उन्होंने अपने बेटे को, यीशु मसीह को, क्रिसमस वाले दिन दुनिया में मनुष्य के रूप में भेजा, क्योंकि मनुष्य मर सकता है। तो यीशु मसीह
मनुष्य के रूप में दुनिया में आए और वो चरनी में पैदा हुए और उन्होंने हमारे पापों के लिए बलिदान बनना तैयार किया और उस बात को हम क्रिसमस के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और जो पाप था वो एक डेडली वायरस की तरह था जो इंसान खुद नहीं हटा सकता था। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, सबने पाप किया है। और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 64th चैप्टर में लिखा है, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हो गए थे और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। मेरी मम्मी इस बात को बहुत अच्छे से समझाया करती थी। वो कहती थी, हमारे अच्छे काम फटे चीथड़ों के समान है, हम उस चीथड़े से, गंदे चीथड़े से सफाई नहीं कर सकते। तो हम अच्छे काम कितने भी कर लें, जब तक हम परमेश्वर के साथ सही नहीं होंगे तब तक हम गंदे ही रहेंगे। चीथड़ा गंदा चीथड़ा में कैसे साफ कर लेगा? सो दैट्स वेरी नाइसली कॉट इन आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 6। और 1 जॉन चैप्टर 1 की 8वीं वर्स में लिखा है, इफ वी क्लेम दैट वी आर विदाउट सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स। अगर हम ये कहें कि हम निष्पाप हैं का दावा करें तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और फिर कोई कहेगा कि तो हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेकिन भजन संहिता 49:7-8 में लिखा है, सचमुच कोई भी मनुष्य दूसरे की फिरौती नहीं दे सकता, नो वन कैन रैंसम। और 1 टिमोथी के 2:5-6 में लिखा है, फॉर देयर इज वन गॉड एंड देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मेन एंड द मैन Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time। क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने सबकी छुड़ौती के लिए अपने आप को दे दिया और यही गवाही उचित समय पे दी गई है। आप समझ रहे हैं, हम अपने आप को रैंसम नहीं कर सकते, अपना कोई भी दाम नहीं चुका सकते हैं, वी कैन नॉट। और इसीलिए यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पाप मान लें तो हम विश्वास योग्य और धर्मी हैं और हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे। अब परमेश्वर ने क्या करा? उन्होंने बेस्ट चुनाव किया। उन्होंने अपने बेटे को, जो पवित्र था, शुद्ध था, जिसमें कोई पाप नहीं था, उसे दुनिया में भेजा मनुष्य के रूप में। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो बड़े हुए और उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी और फिर जो उनका मेन पर्पस था कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए, वो उन्होंने करा। क्रूस पर उनको मृत्यु का दंड दिया गया उस पाप के लिए जो उन्होंने नहीं किया, और उनका सारा लहू बह गया और उनका पवित्र लहू जो है, जो बहा, वो हमारे पापों के छुटकारे के लिए बहा। और ये बलिदान आज हमें बचाता है। परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई और अपने बेटे को भेजा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भी भेजा क्योंकि वो ही इस प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते थे। वो पवित्र थे और वो दया से भरे हुए थे। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मोहब्बत यीशु मसीह में थी और उन्होंने ऐसे इंसान को चुना जो सचमुच में इतना केयर करता है उनके बच्चों से कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। क्योंकि क्या आप और मैं तैयार हो सकते हैं मौत के लिए? जब यीशु मसीह मनुष्य थे, वो कैसे तैयार हो जाते? वो भी तो मनुष्य के रूप में थे, लेकिन ही केयर्ड इनफ फॉर अस, ही लव्ड अस। क्योंकि पिता ने मनुष्य से प्रेम किया, यीशु मसीह ने भी मनुष्य से प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमें बड़े भाई बन करके बहुत प्यार किया और उन्होंने इतनी दया दिखाई। उस दया के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि वो जरूर अपनी जान देंगे अपने लोगों के लिए। और अगर आज आप इस दया को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा मिशन इम्पॉसिबल था, वो यीशु मसीह ने पॉसिबल किया। अगर हम अपनी गलतियों को मानेंगे और हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हम पापी हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को हमसे हटा देंगे। वो हमें चंगाई देंगे, उनकी दया हमारे दिल को हील करेगी और हम बन जाएंगे उनके बेटा और बेटी। उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल 2 कैसे पूरा किया? वो दया से भरे हुए थे और दया की वजह से जब उन्होंने अपनी जान दी, आज जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो उनकी जिंदगी हमारे अंदर है। वो चाहते हैं कि इस दुनिया में स्वर्ग हो हम जैसे लोगों के द्वारा, क्योंकि हम उनकी दया में चलें। इन द लविंग काइंडनेस गॉड इम्पॉसिबल सिचुएशंस को पॉसिबल करना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ये लविंग काइंडनेस आपके अंदर से एक फाउंटेन की तरह बहे? गॉड का
नल ऑन है लविंग काइंडनेस का, बस आपके अंदर से निकलना है। तो हम लोग परमेश्वर की लविंग काइंडनेस को आज ले लें अंदर, अपने दिलों को हील करें, उनकी दया हमारे दिल को सॉफ्ट करे। क्या आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? क्या हम जो इम्पॉसिबल मिशन था उसको पूरा करें जो हमारे लिए है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सब मेरे पीछे बोलेंगे, हे यीशु मसीह, थैंक यू, थैंक यू फॉर क्रिसमस, थैंक यू इस दुनिया में आने के लिए, थैंक यू मेरे पापों के लिए मारे जाने के लिए। सचमुच में मैंने गलतियां की हैं, छोटी छोटी, गलती से भी गलतियां की हैं और जानबूझ के भी की हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए यीशु मसीह। आज मेरे पापों को आप अपने कीमती लहू से जो क्रूस पे बहा उसे धो करके साफ कर दीजिए। मेरे सारे पापों का हिसाब किताब जो दुष्ट के पास है उसे फाड़ के फेंक दीजिए। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपकी दया मेरे अंदर आ जाए और आज से मैं भी यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत दिखाने वाला बन जाऊं। यीशु मसीह जैसे आप थे इस दुनिया में वैसे मैं भी बन जाऊं। मेरी जिंदगी को संवार दीजिए, मेरे रंग रूप को बदल दीजिए, मेरी परिस्थितियों को बदल दीजिए और मुझे अपने जैसा दयावान बनाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रेयर करी है तो आपके अंदर आज यीशु मसीह जन्मे हैं और यीशु मसीह की दया अब आपके अंदर काम करेगी, आपकी सिचुएशंस में काम करेगी। बस थोड़ा सा आइडिया मैं दे देती हूँ कि करना क्या है। अब हमने देखा बाइबल में यीशु मसीह जब अंधे मिलते थे तो उनके लिए प्रार्थना करते थे, अंधे देखने लगते थे। एक दफा एक आदमी ने मुझे फोन करा, उसके ससुर जी की आंखें अंधी हो गई थी गन्ने के पत्ते की धार से। उसने कहा उसकी उनकी आंखों से अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब उनके लिए प्रार्थना करी गई, यीशु मसीह ने उनकी आंखें बिल्कुल ठीक कर दी। एक और लड़का था जो कि कोटा में था, 12th क्लास में पढ़ता था और उसकी आंखें उससे दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब उसके लिए फोन पे ही प्रार्थना की गई उसकी आंखें खुल गईं। बहुत से लोग थे जो चल नहीं पा रहे थे और जब उनके लिए प्रेयर की गई हमारे चर्च में ही बहुत सारे लोग वो चलने लगे। लोग आए, किसी के कंधे में दर्द है, गले में दर्द है, बीमारियां हैं, एमडीआर, टीबी है, कैंसर है, गॉड ने सब कुछ ठीक करा। और हमने बहुतों को ठीक से बोलते देखा, गूंगे लोग बोलने लगे, उनकी भाषा क्लियर हो गई। तो ये यीशु की दया थी। और बहुत सारे तरह तरह के लोग यीशु से मिलने आते थे और हम भी हर तरह के लोगों से मिलते हैं क्योंकि वो सब यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह ने उनके लिए जान दिए। क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए इम्पोर्टेंट है तो हमारे लिए भी बहुत 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 स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मैं प्यार करता हूं, उन्हें मेरे पास आने दो। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग मिल करके यीशु मसीह के प्यार में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और बहुत सारा धमाका और धमाल करते हैं यीशु मसीह के साथ। और ये बच्चे बहुत प्यारी बातें सीखते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं। हम भी यीशु मसीह की प्यारी बातों को सीखते हुए बहुत फर्क बनते जा रहे हैं, बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। तो आज मैं चाहती हूं इस क्रिसमस पे आप अपने मन में डालें कि आप भी दया में बहेंगे, यीशु मसीह की तरह अच्छे अच्छे काम करेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। सबसे पहले आप केयर करेंगे इस दया को लेकर के अपने रिश्ते को, जो आपके साथ आज गॉड का रिश्ता हो गया है, मन से मन मिल गया है, मन चंगा हो गया है, इस मन में यीशु मसीह आ गए हैं। तो सबसे पहले हम यीशु मसीह से बातें किया करेंगे प्रेयर की तरह, सिंपल बातें। जरूरी नहीं है कि प्रेयर ऐसे करके एक पोस्चर में बैठ के ही हो सकती है, आंखें बंद करके। कई दफा आप काम कर रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आंखें मत बंद कर लीजिएगा, लेकिन प्रेयर तो कर सकते हैं। आप बस मन में कहिए यीशु मसीह आपके दिल में है, तो आप अपनी आंखों से उनको देखिए कि यीशु मसीह आपके दिल में बैठे हैं और आप उनसे कुछ कहिए। कुछ भी कह सकते, यीशु मसीह आज कितना ट्रैफिक है, मैं अपने ऑफिस टाइम से कैसे पहुंचूंगा,
यीशु मसीह देखो बारिश हो रही है और स्कूटर पे मैं जा रहा हूँ, मैं गीला हो जाऊंगा, या यीशु मसीह मुझे दुख है इस बात का, यीशु मसीह मैं खुश हूँ इस बात का, थैंक यू यीशु मसीह, मुझे इस चीज की जरूरत है, यीशु मसीह आप कितने प्यारे हैं। तो हम स्कूटर चलाते वक्त, रिक्शा चलाते वक्त, वॉक करते वक्त, घर के काम करते वक्त, बर्तन साफ करते वक्त प्रेयर कर सकते हैं। और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, इसे दिल में रखेंगे, दिल के पास, है ना। सो सबसे पहले ये है कि हमें इस बात पे ध्यान देनी। दूसरा, हमें अपने आप की केयर करनी है। गॉड के बाद आप खुद, क्या आप अच्छे से सो रहे हैं? क्या आपके मन में चैन है? क्या आप वॉक पे जाते हैं? क्या आपने भी सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा खरीदा? आपने अपने लिए कुछ नया खरीदा? हाँ, आप कहेंगे मुझे नहीं खरीदना, पैसे क्यों वेस्ट करूं मैं, मुझे तो अच्छा चाहिए नहीं, लेकिन हाँ मन में था कि वो वाला परफ्यूम मेरे पास होता, तो ले लीजिए। और अगर पैसे नहीं है तो गॉड से मांग लीजिए, लेकिन आपको अपने बारे में थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि जिंदगी छोटी है। अंत में जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वो आपसे पूछेंगे, बेटा मैंने तुझे बहुत कुछ दिया, क्या तू खुश था? हाँ परमेश्वर, लेकिन ये चीजें रह गई। तो परमेश्वर कहेंगे, तुमने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि पहले तुम जरूरी हो, उसके बाद तुम्हारा परिवार। तो आज मैं आशा करती हूँ कि आप अपने बारे में सोचेंगे। आपको अगर रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट भी लेंगे, आपको हंसने की जरूरत है तो आप परिवार के जन के साथ हंसेंगे, और आप अपने चारों तरफ बहुत सारे प्यारे फ्रेंड्स को रखेंगे जिनके साथ आप मिल करके हंस सकें। आप चर्च आएंगे, आप अपनी चर्च की फैमिली को ब्लेसिंग देंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, और चर्च आकर के आप अपने चर्च के भाई बहनों की हिम्मत बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब एक कलीसिया है, मिल करके, राइट। अच्छा खाना खाएंगे, और कोई ना कोई हॉबी क्लास भी करेंगे। बचपन में हमारे को लिखना होता था रेज्यूमे पे, कौन सी हॉबीज हम खेलते हैं, हम क्या आता है, तो हम लिखते थे मुझे म्यूजिक पसंद है, कोई कहता था मुझे ये पसंद है। अब हॉबी होती ही नहीं है। आप किसी भी रेज्यूमे को उठा लो, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स, आज तक एक बुक नहीं पढ़ी, और बस म्यूजिक ही सुनते हैं, और वो भी पता नहीं कौन सा। सो एनीवे, कोई से भी सुन सकते हैं, बट हमारी हॉबी हो सकती है। मैंने अपने परिवार में बहुत सारी हॉबीज को देखा, जो हमारे चर्च के लोग हैं, उनके पेरेंट्स, उनके पास तरह तरह की हॉबीज थी। हम कोई ना कोई एक हॉबी इस साल जरूर पकड़े, 2024 में उसको कंप्लीट करें। एक चीज जो होली स्पिरिट आपके मन में डाले, उसे जरूर कीजिएगा। इट कुड बी प्लेइंग द गिटार, इट कुड बी knitting, it could be painting, it could be just singing, it could be traveling। कुछ तो करें। 2024 में आपकी हॉबी क्या होने वाली है? आई वुड लव टू नो। हम कोई ना कोई हॉबी जरूर लें। इट इज योर लविंग काइंडनेस फॉर योर ओन सेल्फ। गुड। और खूब सारा मुस्कुराएं, खामा खा हंसें। ऑफ कोर्स सबके सामने नहीं, तो लोग सोचेंगे दिस गाय इज एनीवे, हंसें, और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दे, और कॉम्प्लीमेंट रिसीव भी करे अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। और ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहता कि दुनिया के लोग हमें चने की झाड़ पे चढ़ाएं। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एक आध कॉम्प्लीमेंट अगर मिल जाता है तो व्हाई नॉट, राइट। डोनेशन करिए, हो सकता है आपके सामने कोई कॉज आए, और हमेशा हम नहीं दे सकते, राइट। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, और मैं आप सबको भी सिखाती हूँ। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं या कहीं भी जाते हैं, कुछ तो दो, 1 रुपया तो दे सकते हैं। और हम लोग कई दफा सिंपल कुछ दे आते हैं। अभी हम लोग एक मीटिंग में गए थे, वो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े ऑफरिंग के बारे में बोला, मतलब ऑफ कोर्स फ्री, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, पर उन्होंने बताया हमें कि हम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, कागज पे लिख करके दिया। अब इतना बड़ा हम नहीं देख सकते, तो हमने कागज पे लिख के दे दिया। हम दे सकते हैं, लेकिन मन में था कि प्रभु जब आप हमें इतना देंगे ना, तो हम देना चाहेंगे। सो लिखने में क्या जा रहा है, एक एटीट्यूड ऑफ डोनेशन में क्या जा रहा है। और बहुत सारे अच्छे कॉजेज हैं इंडिया में जो जिसमें हम दे सकते हैं, और हम अपना टाइम दें। हो सकता है कि किसी को आपकी जरूरत है, गिव देम योर टाइम, वॉलंटियर सम टाइम। आप चर्च आइए, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। बट इंडिया में बस एक प्रॉब्लम है, जब हम किसी के लिए कुछ काम करने जाते हैं तो हम थोड़ा सा प्राइड में होते हैं, मैंने किया, आफ्टर ऑल इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ये सीरियस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। लेकिन यूएस में मैंने देखा,
हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी किसी एनजीओ में काम करने गई थी, इट वाज मोर सीरियस देन अ कॉर्पोरेट। और आपको टाइम से आना है, सब कुछ टाइम से करना है, तो सीरियसली आइए एंड गिव योर टाइम, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन अगर आपके चारों तरफ किसी को काइंडनेस की जरूरत है, उनके मुश्किल समय में आप काइंडनेस दिखाइए, दया दिखाइए। अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड का फोन आया कि आशिमा, मेरे मन में तुम्हारे बारे में आया, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तो ऑफ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है, मैं क्यों नहीं हेल्प करूंगी। तब भी मैंने उसको बोला कि क्या मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। तो जब मैंने प्रेयर करी, क्योंकि मुझे अंदर से कुछ आ नहीं रहा था, और मैंने प्रेयर करी, परमेश्वर ने कहा बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं देना है। सो वाज वेरी सरप्राइज, ऐसा कैसे हो सकता है। ऑफ कोर्स उसकी शादी हो रही है तो कुछ तो मैं स्मॉल अमाउंट बिग अमाउंट दूंगी ना। प्रभु ने मना करा, प्रभु ने कहा तुम उसे वर्ड दो। फिर मैंने प्रेयर करी, प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया और मैंने उसको वो वर्ड भेजा। और उसने मुझे कहा इतने सारे थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख करके, उसने कहा तुमने वो वर्ड दिया जो प्रभु ने मुझे भी दिया और तुमने कंफर्म करा, और मुझे ये वर्ड चाहिए था। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे मांगा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे वर्ड चाहिए था, एंड दिस इज द वर्ड। सो समटाइम्स गिविंग इज नॉट मनी। और जरूरी थोड़ी कि हमारे पास हमेशा हो, पैसे की बात नहीं है, दया दिखाने की बात है, जो कि प्रेयर के साथ हो सकता है, एक शब्द के साथ हो सकता है, गॉड के वर्ड के साथ हो सकता है, किसी के साथ बैठ करके उनको उनकी बात सुनने से हो सकता है। तो बहुत तरीके हैं, बट लोगों की मुश्किल समय में जरूरी है कि हम उनके लिए प्रेयर करें। एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले मैसेज किया एंड शी सेड कि उनकी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली में डेथ हुई है और वो लोग क्रिश्चियंस हैं और वो क्या करें। So I explained to her a few things and I said ऐसे करो, and she was willing to do anything। and वो flowers लेके गए उनकी grave पे और उन्होंने बहुत सारी दया दिखाई। So just be kind to people in their difficult times। and एक और बहुत जरूरी बात है जो दया दिखाने पे है, दूसरों को माफ करो। आई नो समटाइम्स कुछ चीजें इतनी मुश्किल होती हैं कि हम नहीं माफ कर सकते लोगों को, लेकिन यीशु मसीह ने इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि क्रूस पर मर रहे हैं लोग, उन पे थूक रहे हैं, गालियां दी लोगों ने उनको, गंदी गंदी बातें बोली, और तब यीशु मसीह कह रहे हैं फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। परमेश्वर ने माफ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो हमें माफ करना है, हमें ब्लेस करना है और हमें खुद को भी माफ करना है। कुछ उदाहरण जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ, अपनी माता के साथ दया दिखाओ। हो सकता है उन्हें आई लव यू बोलना नहीं आता है और वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो बोलेंगे अच्छे से पढ़ना। जैसे मेरी मेड है उषा, तो वो अपनी बेटी को जब बोलती है, क्या बोलती है, अच्छा स्कूल जा रही हो, अच्छा जाओ, अच्छे से पढ़ना। अब उसे आई लव यू तो बोलना आता नहीं है, लेकिन उसका ये कहना ही कहना है आई लव यू, और वो कहती है अच्छा मम्मी, और वो चली जाती है। तो कई दफा हमारे मम्मी पापा को आई लव यू बोलना नहीं आता, लेकिन उनकी आई लव यू को पहचानिए। अपने पिता के साथ नरमी दिखाइए और प्यार दिखाइए, लविंग काइंडनेस। वो कभी नहीं बोलेंगे बेटा आई लव यू, लेकिन वो ये बोलेंगे मैंने बिजली का बिल भर दिया, मैंने किराया भी दे दिया। वो आपके घर की दीवार की तरह है। जब रात भर बहुत जोरों से बारिश होती है, हमें पता भी नहीं चलता बारिश आई है, लेकिन जब हम सुबह देखते हैं सब कुछ बाहर भीगा होता है, क्योंकि जो हमारे घर की दीवारें हैं उन्होंने सारी बारिश को झेल लिया। हमारे घर के पिता भी ऐसे ही होते हैं। उन दीवारों को ब्लेस करो, उनके लिए जिंदगी मुश्किल मत करो। जब दीवार खड़ी होती है ना, तो वो बहुत सॉलिड होती है, उसमें नरमियत नहीं होती, पत्थर है वो, क्योंकि वो आपको बचा रही है। तो आप उनसे आई लव यू एक्सपेक्ट मत करिए, उनकी आई लव यू की भाषा अलग है। बस आप उनके प्यार को समझिए और आप आई लव यू कह दीजिए, लिपट जाइए, उनके गले लगा दीजिए। शायद वो आपके हग का इंतजार कर रहे हैं, उनके गाल पे किस करिए, और ना वो हंस पड़े। शुरू में थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे, अरे हटो मेरे को मत छुओ, समझ जाना चाहते हैं और चिपक जाना। सो बहनें बहुत सारी लड़ाई करती हैं, पर वो आपके लिए भी लड़ेंगे। मेरे छोटा भाई
कई दफा लोग उसे पीट रहे होते थे तो मुझे डॉन बन के जाना पड़ता था और मैं सबसे लड़ पड़ती थी, मेरे भाई को कैसे छुआ तुमने, और मैं लड़के आती थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ, लेकिन लड़के मैं अपने भाई के लिए जरूर आती थी। तो बहनें बहुत प्यारी होती हैं, और भाई जो होते हैं ब्रो पावर, राइट, हमारे भाई लोग ऐसे बोलते हैं ब्रो, और वो आपके लिए लड़ेंगे, खड़े रहेंगे और आपकी सारी कमियां छुपा देंगे। आपके पेरेंट्स जब बाइबल पढ़ते हैं, वाओ व्हाट अ लविंग काइंडनेस टू यू, क्योंकि वो आपके सामने एक रोल मॉडल हैं। और जब पेरेंट्स प्रेयर करते हैं और अच्छे चाल चलन से चलते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पाप नहीं करते, वो आने वाली जनरेशन्स के ऊपर से सारे कर्सेस को तोड़ रहे हैं। कुछ श्राप आपके परिवार में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके फैमिली धर्मी है। जब आपके पेरेंट्स कहते हैं नो, वहां नहीं जाओगे, माय गॉश, दे लव यू सो मच। और जब वो नो कहते हैं, आप उसको अपना दिल मत कर दीजिए, मुझे मना कर दिया, मुझे मना कर दिया। आप कहो माय गॉश, मेरे मम्मी पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। और बच्चों, एक और बात बताऊं, कितने लोग चाहते हैं अपनी मम्मी के लिए और बहुत कुछ करना और बहुत ही प्यार दिखाना और अच्छा दिखाना। तो मम्मी के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी मम्मी हमेशा थकी ना रहे, सुबह उठो, चाय बनाओ। मम्मी मना करेगी, अरे नहीं सर्दी लग जाएगी, नो, आप उठो, ब्रश करो, जल्दी से भागो, दूध लेके आओ, चाय बनाओ, उनको बिठा के पिलाओ, उनसे गप्पे मारो 10 मिनट की, 10 मिनट का टाइम निकालो। और जो आपके कपड़े मम्मी ने धोए हैं, खुद उतार के लाओ, उन्हें लगा करके अलमारी में लगा दो और अपने घर को नीट रखो, क्योंकि आपके मम्मी का काम 30% कम हो गया। उस टाइम में मम्मी थोड़ा सो सकती हैं। अगर दया दिखानी है तो पहले अपने मम्मी पापा दया दिखाओ, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करो। उनके काम है तमाम घर में, उन कामों को करो, वो क्यों बाहर जाएं, कितने सारे काम है। अब मम्मी पापा भी बुजुर्ग हो रहे हैं, सारे काम तो नहीं कर पाएंगे, थक जाते हैं बेचारे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके मम्मी पापा जिन कामों के लिए मना करें उनको छीन लो उनसे और उन्हें करो। आप अपने पास्टर पे भी दया दिखा सकते हैं, आप उनके लिए प्रेयर करके, उनके परिवार के लिए प्रेयर करके, चर्च के जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनके लिए, सारे मेंबर्स के लिए। और आप एक और दया दिखा सकते हैं अपनी सरकार को, अपने टैक्सेस पे करके, लॉ एंड ऑर्डर रख करके, बगैर लड़ाई करे, जो कॉमन नियम है उनको फॉलो करके एक अच्छे नागरिक बने, कूड़ा कूड़े में डालें और अपने टैक्सेस दें और अपनी टाइट्स भी दें, और एक अच्छे नेबर बने। हो सकता है आपके नेबर्स बहुत अजीब हैं और अच्छे नहीं हैं, आप उनके लिए प्रेयर करें, ये उनके लिए दया है जो गॉड देखेंगे। आपके घर में मेड्स आती हैं, उनके लिए प्रेयर कीजिए। हमने एक टेस्टिमनी सुनी, एक मेड ने कहा मेरी कई सालों की प्रॉब्लम थी, अचानक से ठीक हो गई, क्योंकि हमारे भाई उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। एक और भी दया है जो माँ बाप कर सकते हैं, अपने बच्चों को टू मच सामान मत दो, वो बिगड़ जाएंगे। और अपने बच्चों के साथ उतनी दया करो, उतना ही करो जितना करना चाहिए, बाकी उन्हें बढ़ने दो। एक छोटी सी कहानी थी, एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक लड़की ने कहा कि एक दो लोगों ने पेड़ लगाए, एक ने अपने घर में लगाया, उसके साथ एक और ने लगाया। तो जो इस तरफ का घर था वो पानी नहीं डालते थे अपने पेड़ में, कभी कभी डालते थे, और जो इस तरफ का घर था वो खूब पानी डालते थे, दिन रात पानी पानी, थोड़ा पानी एंड ऑल दैट, वो डालते रहते थे। और उनका पेड़ जिसमें पानी बहुत डलता था, सुंदर हो गया, हरे हरे पत्ते आ गए, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और ये वाला जो पेड़ था इतना चमकता नहीं था, और ऐसे चलता रहा। कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया और ये जो हरा भरा सुंदर पेड़ था ये उखड़ गया और निकल गया। लेकिन जो वो पेड़ था जिसमें पानी कम डाला जाता था, वो खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। आपको पता है क्यों? इसमें पानी कम डाला गया तो उस पेड़ की जड़ों ने खुद ही अपना रास्ता और अपना पानी ढूंढ लिया, गहराई में, बहुत गहराई में, बहुत नीचे। और नीचे जाते जाते उसकी जड़ें मजबूत हो गई और उसकी ग्रिप जो थी मिट्टी से सॉलिड हो गई। और ये जहां पर पानी डलता रहता था उसकी जड़ें ऊपर ही ऊपर चारों तरफ थीं। तो जब हवा आई
और तूफान आया, वो उखड़ गया। इसी तरीके से अपने बच्चों पे दया दिखाने के लिए उनको सब कुछ मत दो, उनकी सारी मदद मत करो, उनको अपने काम करने दो। माँ बाप, आप उन्हें सिखाओ, उन्हें अच्छे बच्चे बनाओ। आजकल ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे वैसे हैं, लेकिन बिगाड़ा तो माँ बाप ने है सब कुछ करके। वो उनको वो दे रहे हैं जो उन्हें बचपन में नहीं मिला। उन्हें लगता है कि मुझे नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को जरूर दूंगा। लेकिन आपको नहीं मिला तभी तो आज आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। लेकिन आपका बच्चा, ना उसमें दम है, ना स्ट्रेंथ है, ना कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, ना वो 100 किलोमीटर के रेस का घोड़ा बन सकता है या बन सकती है, बिकॉज आपने उसको सब कुछ दे दिया। तो सोचिए, ये भी दया, कभी कभी हाथ रोकना भी दया है। आज मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह की दया, इस क्रिसमस का गिफ्ट, लविंग काइंडनेस आपके अंदर है। वो जो लेडी है जो दया से भरी हुई, जिसके मुंह पर, जिसकी जिंदगी में दया का नियम है, द लॉ ऑफ काइंडनेस, वो आपके द्वारा बहेगा। आज हम सब के अंदर यीशु मसीह हैं और हम सब के अंदर से लॉ ऑफ काइंडनेस बहेगा। और ये लॉ है, ये नियम है, ये हमारा गढ़ हो, ये हमारा डिक्टेटर हो, ये हमें आगे लेकर के चले, ये हमें लीड करे पवित्र आत्मा जी की मदद से। ये दया हम सब पे दिखाएं, लेकिन बैलेंस में। पेड़ का उदाहरण याद रखिएगा, किसको आपकी दया की जरूरत, दया की जरूरत सबको है, लेकिन किसको आपकी दया की जरूरत मुस्कुराहट से है, किसको आपकी जरूरत एक रेज्यूमे लिखने से है, किसको आपकी जरूरत एक मैसेज लिखने से जो उसे लिखना नहीं आता है, जो उसे उसको क्लैरिटी नहीं है, किसको आपकी जरूरत आप उनके साथ खड़े होने से है, और किसको आपकी जरूरत पीछे बैठने से और कहने से, नो मैं ये काम नहीं करूंगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस क्रिसमस जब यीशु मसीह हमारे मन में है, हम इस दया को बांटें, हम स्माइलिंग क्रिसमस मनाते रहें, हम दया दिखाते रहें, हम जहां भी जाएं, हम दया का एक झरना हो जो स्वर्ग से आता है, यीशु मसीह में आता है और हमारे अंदर आता है। हम दया की एक नदी हो, हम दया का एक बाढ़ हो, हम दया का एक सागर हो, हम परमेश्वर की तरह दया का सागर हो। और हमारे चरित्र के बारे में जब लोग बोलें तो वो ये बोलें कि हाँ, ये लोग दयावान हैं, लेकिन स्ट्रांगली दयावान हैं। दूध का दूध, पानी का पानी इनको समझ में आता है। दया का मतलब ये नहीं किसी की बात भी मान लो। यीशु मसीह दयावान थे, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी थे। जो करना है वो करना है, चाहे क्रूस पे ही जाना था, लेकिन जो नहीं करना है वो नहीं करना है। तो आज इस क्रिसमस क्या आप मेरे साथ तैयार हैं दयालु बनने के लिए? और हम भजन संहिता में फिर से देखते हैं, बिकॉज दाई लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ इटसेल्फ, माई लिप्स शैल प्रेज यू, thus will I bless you while I live and I lift up my hands। So आज यीशु मसीह की करुणा जो जीवन से बेहतर है, आपके अंदर और मेरे अंदर जो उबल रही है, बुदबुदा रही है, वो बहने लगे, और उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, एज इफ यू आर इन लव, बट यू आर इन लव, आंट यू? आइए हम अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ जीसस। थैंक यू गॉड, ये आपकी दया थी, योर लव, योर काइंडनेस, योर हेसेड, योर टेंडरनेस, जो आपकी हमारे लिए थी कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस गिफ्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी लव यू गॉड, वी थैंक यू कि आज दोबारा से दया ने हमारे दिल को दस्तक दी है और आज ये दया फिर से उजागर हो गई है हमारे अंदर। आज से हम मुस्कुराएंगे, हम दया से भरे रहें और हम लोगों को खुशी देंगे और हम उन्हें आपकी तरह देखेंगे, बिकॉज यू लव देम, बिकॉज यू लव देम। आप उनसे प्यार करते हैं और वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हमें पहचानते नहीं हैं। बट हम किसी की भी शक्ल देखें, हम उसे ब्लेस करेंगे, हम अगर उसके लिए कुछ कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। यीशु मसीह आज आप हमारे दिल में हैं और आपको हम दूसरों को गिफ्ट देंगे हमारे एक्शन से।
नीति वचन 31 में जो लेडी के बारे में लिखा है, शी हैड द लॉ ऑफ काइंडनेस इन हर, वो लविंग काइंडनेस में ऑपरेट करती थी, वो हेसेद में ऑपरेट करती थी, और हम भी यही करेंगे। और हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। 2024 इज गोइंग टू बी इवेंटफुल ईयर फॉर अस, और 2024 में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। और जब हम 31 दिसंबर 2024 में खड़े होंगे, हम कहेंगे हमने ये सारे दया के काम किए, और हम खुद भी बहुत आनंद में होंगे। वी ब्लेस यू गॉड, वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू होली स्पिरिट, हमारी मदद करिएगा। थैंक यू गॉड फॉर जीसस, थैंक यू गॉड कि गॉड मनुष्य बन के आए, थैंक यू गॉड कि आज के दिन गॉड मनुष्य बन के आए और हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रेड, आमेन। सो आप मुस्कुराएं, आप खुश रहें, परमेश्वर ने ऑलरेडी आप पे दया कर दी है, एंड यू आर अ ब्लेसिंग। वी लव यू सो मच। सो आज का संदेश मैं यहीं खत्म करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।